गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं पढ़ाने वाला हूं रेस्पिरेशन और उसके टाइप्स कि रेस्पिरेशन क्या है, उसके टाइप्स एरोबिक और एनारोबिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेस्पिरेशन देखते हैं कि व्हाट इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन है क्या, रेस्पिरेशन कैसे डिफाइन करेंगे। द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। तो क्या है रेस्पिरेशन? द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम, कहाँ से? फ्रॉम फूड इज नोन एज रेस्पिरेशन। क्या उसे कहेंगे? रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसके टाइप्स हम नहीं बोल रहे हैं, रेस्पिरेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला ब्रीथिंग, जो नॉर्मली हम लोग श्वसन कहते हैं, नॉर्मली बहुत लोग जानते हैं ब्रीथिंग क्या होता है, तो ब्रीथिंग। और दूसरा गैसियस एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज। ये दोनों मिलाकर क्या हो जाता है? रेस्पिरेशन। अब ब्रीथिंग क्या है? तो ब्रीथिंग क्या है? ब्रीथिंग किसे कहेंगे? जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। तो ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? ब्रीथिंग। और गैसियस एक्सचेंज, जो हम लोग ऑक्सीजन लिए वो क्या हुआ, वो हमारे सेल में गया, उस सेल ने उस ऑक्सीजन को यूज किया, ऑक्सीजन को यूज करने के बाद उस फूड को ब्रेक डाउन किया और एनर्जी को रिलीज किया। और उसके बाद क्या रिलीज किया? एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड। फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुआ? सेल से बाहर निकल गया और फिर होते हुए नोज के द्वारा बाहर आ गया। तो गैसियस एक्सचेंज, जो ऑक्सीजन सेल में जा रहा है वहाँ पर यूज हो रहा है और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड सेल से बाहर आ रहा है, तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? गैसियस एक्सचेंज। तो ये दोनों मिलाकर क्या हो गया? रेस्पायरेशन। जैसे क्या होता है रेस्पायरेशन? अब इसका जैसे फॉर्मूला लिख देंगे तो फूड है, फूड प्लस ऑक्सीजन, ये क्या दिया? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी है। तो ये क्या है? रेस्पिरेशन। तो इस तरीके से रेस्पिरेशन में क्या होता है? रेस्पिरेशन जब होता है तो रेस्पिरेशन होने के बाद एनर्जी क्या कर रहा है? ये रिलीज कर रहा है। एनर्जी रिलीज कर रहा है तो हम ऑन द स्पॉट तो सारा एनर्जी यूज नहीं कर पाते हैं। जब हमें ज़रूरत पड़ता है तब उस एनर्जी को हम यूज करते हैं, जब नहीं ज़रूरत पड़ेगा तो उस एनर्जी को नहीं यूज करेंगे, तो उसको स्टोर करके रखते हैं। तो हम लोग जब रेस्पिरेशन करते हैं, फूड का ब्रेकडाउन होता है, तो एनर्जी एटीपी के रूप में स्टोर हो जाता है। एटीपी, दो चीज़ होता है, एटीपी और एडीपी। एटीपी और एडीपी क्या होता है? देखिए आप लोग, एटीपी और एडीपी। एटीपी और एडीपी, एक होता है आईपी। ये तीनों पहले देख लीजिए। एटीपी का, तीनों का फुल फॉर्म, एटीपी को क्या कहते हैं? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ट्राइफॉस्फेट, या पूरा लिख दीजिए इसको, फॉस्फेट। ये हो गया एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और आईपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो जो हमारा सेल होता है वो ऑक्सीजन को लेकर एनर्जी रिलीज करता है और एनर्जी को एटीपी के फॉर्म में, किस फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में वो क्या कर लेता है? स्टोर कर लेता है हमारे सेल में पहले से। जब, और हाँ, जब उसको ज़रूरत पड़ता है
तो एटीपी को ब्रेक डाउन करके किस में ब्रेक डाउन होता है, एडीपी और आईपी, और एनर्जी रिलीज कर देता है। तो इस तरीके से जब हम एनर्जी को स्टोर करेंगे तो कैसे करेंगे, हमारे सेल में एडीपी होता है प्लस आईपी, और हम लोग जो ऑक्सीजन लिए, एनर्जी लिए कहाँ से, फ्रॉम रेस्पिरेशन। तो इस तरीके से ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एटीपी में। एटीपी में हमारा एनर्जी स्टोर हो जाएगा। इस वजह से एटीपी को हम लोग एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ये सेल का क्या होता है, एनर्जी करेंसी, मतलब कि इसी के द्वारा हमें एनर्जी प्रोवाइड होता है जब हमें ज़रूरत पड़ता है। इस तरीके से अब जब हमें क्या करना होगा, एनर्जी का ज़रूरत पड़ेगा, तब क्या होगा, यही प्रोसेस उल्टा हो जाएगा। इसी को पलट दीजिए, तो क्या होगा, एटीपी किस में ब्रेक डाउन हो जाएगा, एडीपी आईपी, और क्या रिलीज कर देगा, एनर्जी को रिलीज कर देगा। तो इस तरीके से रेस्पिरेशन क्या होता है, इसमें कौन कौन से दो प्रोसेस हैं, ब्रीथिंग, किस फॉर्म में ये स्टोर होता है रेस्पिरेशन, तो ये रेस्पिरेशन हो गया। अब आते हैं इसके टाइप्स कि रेस्पिरेशन कितने टाइप्स के होते हैं। चलिए देख लेते हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। फर्स्ट क्या होता है, एरोबिक। क्या, एरोबिक रेस्पिरेशन। सेकंड एनारोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। अब एरोबिक और एनारोबिक क्या होता है, एरोबिक मतलब होता है एयर। तो ऐसा रेस्पिरेशन जो एयर के प्रेजेंट में हो, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, मेनली ऑक्सीजन। तो ऐसा रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में हो तो उसको एरोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे। एनारोबिक ऐसा रेस्पिरेशन जो एयर के एब्सेंस में हो, मतलब ऐसा रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो, तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, एनारोबिक रेस्पिरेशन। समझ में आ रहा है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन की वजह से क्या होता है, एनर्जी का फुली ब्रेक डाउन होता है, जिसके कारण ये बहुत ही हाई अमाउंट में एनर्जी रिलीज करता है। जैसे इसका रिएक्शन से समझिए, जैसे क्या हुआ, एरोबिक रेस्पिरेशन, इसमें क्या होता है कि ग्लूकोज जो होता है, देखिएगा ग्लूकोज जो होता है वो क्या करता है, फर्स्टली ग्लाइकोलिसिस करके, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होता है, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस द्वारा, जो कि कहाँ होता है, इन साइटोप्लाज्म में क्या करता है, पायरुविक एसिड या पायरुवेट, इसको पायरुविक एसिड भी बोलते हैं। ये ग्लूकोज कितना होता है, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। अब यहाँ से क्या हुआ, एरोबिक रेस्पिरेशन होना स्टार्ट हुआ। यहाँ से क्या हुआ, इन प्रेजेंस ऑफ एयर के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या ये करेगा, क्रेब्स साइकिल। बहुत लोगों को क्रेब्स साइकिल पता भी होगा, बहुत लोगों को नहीं भी पता होगा, तो ये हायर क्लास में आप लोग पढ़ाया जाएगा। हम कभी भी इसको पढ़ा देंगे अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो ये क्या करेगा, क्रेब्स साइकिल प्रोसेस करेगा। ये कहाँ होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इन माइटोकॉन्ड्रिया। इसलिए
माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहीं पर क्या होता है, फूड का ब्रेकडाउन होने के बाद यहीं पे एनर्जी रिलीज होता है। तो इसके बाद क्या होगा, ये पाइरूवेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पर लिखिए, तो CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। ये एनर्जी किस फॉर्म में होगा, ATP के फॉर्म में, और ये कितना होता है 38 ATP। यानी कि अब ये कुछ समझ में आ रहा है, इसका मतलब कि एरोबिक रेस्पिरेशन किसके प्रेजेंस में, ऐसा रेस्पिरेशन जो किसके प्रेजेंस में हो, एयर के प्रेजेंस में हो, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, जिसमें फूड का कंप्लीटली ब्रेकडाउन होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में, और 38 ATP एनर्जी रिलीज आउट होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो क्या करता है, वो कंप्लीट ब्रेकडाउन फूड का करता है, 38 ATP हाई एनर्जी रिलीज करता है। इसके अलावा इसका और क्या फ़ायदा है, ये जैसे कि एग्जाम्पल इसका देख लीजिए। एग्जाम्पल एरोबिक रेस्पिरेशन किस में होता है, जितने भी ह्यूमन, डियर, गोट, शेर, भालू, कुत्ता, बिल्ली, मतलब सारे में क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन। अब एनाएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन आप लोग को बता ही दिए हैं कि इन एब्सेंस ऑफ एयर, एयर के एब्सेंस में होता है। ये कौन कौन से जानवर, ये मेनली माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं, जैसे ईस्ट हो गया, सिंगल सेल बैक्टीरिया हो गया, तो ये सब क्या करेंगे, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। इसमें क्या होता है, जैसे ईस्ट जो है, इसमें क्या होता है, जो एनर्जी रिलीज होता है वो बहुत कम होता है एरोबिक रेस्पिरेशन के मुकाबले, और इसका जो फूड होता है वो पार्शियल ब्रेकडाउन होता है। इसमें जैसे ईस्ट जो हो गया वो क्या करेगा, फर्मेंटेशन, तो इसमें फर्मेंटेशन क्या करता है, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, तो ये तो प्रोसेस सेम रहेगा। ग्लूकोज जो है 1 मॉलिक्यूल है, ये किस में कन्वर्ट होगा, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस द्वारा। ये क्या करेगा, इन साइटोप्लाज्म में ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पाइरूवेट जो 2 मॉलिक्यूल है। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन एब्सेंस ऑफ एयर, ये क्या करेगा, इन एब्सेंस ऑफ एयर, ईस्ट क्या करता है, इसको कन्वर्ट कर देता है इथेनॉल में। इथेनॉल जिसका फॉर्मूला होता है C2H5OH। इथेनॉल प्लस क्या, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस, और क्या करेगा, ये एनर्जी यहाँ केवल और केवल 2 ATP यूज होता है। कितना, केवल और केवल 2 ATP रिलीज होता है, किसमें, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में। इसलिए जो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो क्या करता है, बहुत कम एनर्जी को रिलीज करता है। इसी प्रकार से कभी कभी हमारे मसल्स में भी एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होने लगता है। वो कैसे होता है, जब हम लोग कभी विग्रस एक्सरसाइज करते हैं, ज़्यादा एक्सरसाइज करने लगते हैं, तो वहाँ पे ब्लड का सप्लाई तो क्या होता है, सिंपल ही होता है। कभी कभी ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो वही ब्लड क्या होता है, ज़्यादा हार्ट बीट बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि उस जगह पे ऑक्सीजन की ज़रूरत है। इस वजह से ऑक्सीजन कैसे जाता है, ब्लड के थ्रू ही जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के थ्रू ही रिलीज आउट होता है। तो उस जगह पे ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो इसलिए क्या होता है, हार्ट बीट जल्दी जल्दी पंप करने लगता है। मगर फिर भी कभी कभी क्या होता है कि वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाता है, तो इस तरीके से क्या होता है, पेनफुल क्रैम्प होने लगता है, मस्कुलर क्रैम्प होने लगता है। मस्कुलर क्रैम्प का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है। तो वहाँ पे भी क्या होने लगता है, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। वहाँ पर भी ऑक्सीजन न पहुँच पाने की वजह से एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, जिसमें क्या होता है, जो हमारा मसल्स है वो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है, और वही क्या करता है, पेन को क्रिएट करता है। तो इसी तरीके से वो भी होगा कि क्या, ग्लूकोज पाइरूवेट इन द एब्सेंस ऑफ एयर, जब हमारा मसल्स करेगा, कहाँ होगा वो, मसल्स में होगा,
तो मसल्स जब हमारा कॉज करेगा तो क्या करेगा, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करेगा। उसके अलावा एनर्जी बहुत कम रिलीज करता है, प्लस CO2। तो इस तरीके से हमारा लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, मसल्स में पेन होने लगता है। उसका यही क्या है, मतलब कि बोल सकते हैं निदान है कि थोड़ी देर रेस्ट किया जाए। और उसके अलावा ज़्यादा पेन हो रहा है तो वहाँ मसल्स को धीरे धीरे आगे पीछे करने से वो क्या हो जाएगा, सारा लैक्टिक एसिड बिखर जाएगा और ऑक्सीजन का सप्लाई होने लगेगा, तो धीरे धीरे क्या होगा, सारा ठीक हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका रेस्पिरेशन कंप्लीट हुआ। ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं बताया हूँ, क्योंकि मैं बेसिक चीज़ जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके बेसिक चीज़ से मॉडरेट लेवल तक बताया हूँ। इससे भी अगर आपको एडवांस में रेस्पिरेशन के बारे में जानना हो और ह्यूमन रेस्पिरेशन, मेनली ह्यूमन रेस्पिरेशन के बारे में अगर आपको जानना हो, तो मैं इसका वीडियो बना चुका हूँ। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा ह्यूमन रेस्पिरेशन अच्छे से। तो इस तरीके से यहाँ पर रेस्पिरेशन कंप्लीट हो गया। और आप लोग एक काम कीजिएगा, जैसे हम पढ़ाए हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, तो इसमें डिफरेंस लिख लीजिएगा कि क्या डिफरेंस है। जैसे कि क्या डिफरेंस है कुछ बता देते हैं हम, इससे आपको समझने में आसानी होगा। जैसे एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन किसे कहते हैं, इसमें क्या होगा, इन दी प्रेजेंस, ये हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे ही लिखते हैं, ये आप लोग घबराइएगा मत। ये क्या लिखा हुआ है, प्रेजेंस, पॉजिटिव प्लस एंस, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, मेनली ऑक्सीजन। तो ये क्या हुआ, एरोबिक रेस्पिरेशन। इसमें क्या होता है, इन द एब्सेंस ऑफ एयर या ऑक्सीजन। दूसरा इसका डिफरेंस क्या हो गया एरोबिक एनारोबिक में, कि एरोबिक जो होता है उसमें क्या होता है, फुली ब्रेक डाउन ऑफ फूड, या कह सकते हैं कंप्लीटली ब्रेक डाउन ऑफ फूड। इसमें कंप्लीटली ब्रेक डाउन होता है। इसमें क्या होता है, पार्शियल ब्रेक डाउन ऑफ फूड, पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ फूड। थर्ड डिफरेंस क्या हो गया, एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होता है, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। इसमें क्या होता है, लो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। अब ये किस में होता है, जैसे किसी का एग्जाम्पल देख लिया जाए तो इसमें किस में होगा, जैसे कि डॉग, ह्यूमन, कैट। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को छोड़कर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, मतलब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को छोड़कर बाकी जितने भी हैं लिविंग थिंग्स, उनमें क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन जैसे ईस्ट, सिंगल सेल बैक्टीरिया, जैसे कि आप कह सकते हैं मेथेन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया। इसके अलावा हमारे कभी कभी मसल्स में समटाइम्स इन मसल्स। इस तरीके से आप लोग डिफरेंस भी लिख लीजिएगा, आप लोग को करने में आसानी होगा। इसके अलावा रिएक्शन भी लिख लीजिएगा, जो हम रिएक्शन लिखे थे। तो इस तरीके से आपका कंप्लीट हो गया एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन क्या होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म हुआ, मिलते हैं फिर आप लोग से फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।